जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोगरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली दीपावली स्पेशल विद्याधर साधना लेकर आया हूं। और ये जो आज शक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये है देवी लोना चमारिन के बारे में। इनको देवी लोना जोगनी भी बोला जाता है। देखिए, ऐसे तो 3 ठो लोना चमारी मानी गई है, जो कि एक पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी, एक कामरू कामाख्या की रहने वाली थी और एक राजस्थान की रहने वाली थी। तो आज हम जो देने वाले हैं, तो ये कामरू कामाख्या वासनी जो लोना चमारी देवी हैं, इनका हम साधना देने जा रहे हैं। ये खुद में योगिनी हैं और इनके साथ, ठीक है, और ये गुरु गोरखनाथ का शिष्य रही हैं, ठीक है। तो इनके साथ में 52 वीर और 56 कलवे साथ में चलते हैं। ये विद्याधर के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनके पास में इनका अपना खुद का विद्या है, खुद का साधना, खुद का तप, खुद का योग साधना, जितना भी ये इनको ज्ञात है, ये सब अपने साधक को बताती हैं, सिखलाती हैं। ये यही एक साधना है कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसको आप कर लेते हैं, तो आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी भी साधना करने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। ये हम दावे के साथ 100% यूट्यूब पर बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई विद्या नहीं है कि ये अपने साधक को ना बताएं। और इनके माध्यम से एक खास बात यह है कि ये खुद की तो जादूगरनी रही हुई हैं, तो इनके माध्यम से आप काले जादू हुआ, अच्छा से अच्छा कार्य हुआ, बुरा से बुरा कार्य भी आप ले सकते हैं। ये अब आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे कैसे कार्य लेती हैं या फिर लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए हम इनके बारे में थोड़ा और कुछ बताते हैं, ठीक है। कोई भी विद्या हो, गुप्त से गुप्त, जो कि आपको एक गुरु भी नहीं दे सकता है, वैसे भी विद्या आप इनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई आपको मंत्र जानकारी है और उसका सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इनके माध्यम से उस मंत्र का आप सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तंत्र विद्या में खुद ही इतना पारंगत हैं और अपने साधक को भी ये पूरा तरीके से पारंगत बना देती हैं, ठीक है। तो ये है देवी लोना चमारिन का या फिर देवी लोना जोगिन का शक्ति सिद्धि। और जिनके साथ ये रहने लगती हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर समझ के चलिए चमत्कारी शक्तियाँ यूं ही चला आता है, क्योंकि इनके साथ इनका पूरा फौज 56 कलवे चलते हैं, 52 वीर चलता है, 64 योगिनियाँ भी चलती हैं, ठीक है। और ये गुरु गोरखनाथ की शिष्य रही हुई हैं, तो उनका भी इनके साथ पूरा लाट और फौज चलता है, ठीक है। मतलब शक्ति की ये भंडार है। इसलिए हम बोले कि आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा सीधी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ना ही अघोरी साधना करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और कैसा भी बड़ा से बड़ा अगर तंत्र किसी के ऊपर किया गया हो, किसी के ऊपर योगिनी हो, भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, साकनी हो, ब्रह्मपिचास हो, कोई भी शक्ति हो, बड़े से बड़े शक्ति को ये काटने में सक्षम है। चाहे वो तंत्र क्रिया करके लगाया गया हो या फिर मंत्र क्रिया करके लगाया गया हो, या फिर किसी के ऊपर मारण विद्या क्यों ना कर दिया गया हो, वैसे भी बड़े से बड़ी ये क्रिया को काटने में ये सक्षम है, ठीक है। तो इनका सिद्धि साधना कैसे करना है, क्या करना है, चलिए आगे हम बताते हैं। एक एक विधि विधान बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे, और मंत्र को हम वीडियो में आपको डिस्प्ले होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक हम बात बता देते हैं, बिना गुरु निर्देशन में, बिना सुरक्षा मंत्र के, आसन घेरा के, ठीक है, घेरा मंत्र के और शरीर सुरक्षा मंत्र की साधना को ना किया जाए तो ही बेहतर रहता है, क्योंकि ये खुद की जादूगरनी है कि आपको इतना ही छल में फंसा देंगी ये कि उससे आप बाहर कभी नहीं निकल पाइएगा, ठीक है। जितना कारगर साधना है उतना खतरनाक भी साधना है, ठीक है। ऐसे जाल में फंस जाइएगा कि ये, क्योंकि ये देखिए ये जादूगरनी है और ये अपनी माया के जाल चारों तरफ से फेंकती हैं, ठीक है। अगर उसमें आप उलझ गए, फंस गए, तो आप दोबारा कभी निकल नहीं पाइएगा, शायद आपका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलिए, प्रक्रिया क्या है, विधि विधान क्या है, उस जानने से पहले आप सभी लोग, अगर कोई व्यक्ति जो हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे रखिए, क्योंकि ऐसे ही हम गुप्त से गुप्त और प्रचंड ग्रामीण मंत्र वगैरह, साधना वगैरह, डायन विद्या के बारे में, ऑल टू जेड चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये साधना को आप घर में भी कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं, किसी खुले चौराहे में भी आप बैठकर कर सकते हैं। इस साधना में ज़्यादा कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। अगर किसी एकांत कक्ष में करते हैं, ये रात्रिकालीन साधना है,
ठीक है। जब तक आपका साधना चलेगा, 21 दिन का साधना है, 21 दिन आपको पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और इनके साधना के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो एक गुरु गोरखनाथ का एक चित्र चाहिए होता है आपको, ठीक है। आपको चाहिए आम की लकड़ी का बाजोटा चाहिए। उसके बाद आपको लाल वस्त्र चाहिए 100 मीटर, ठीक है। एक जो पत्ता का जो मतलब पत्तल बनाया जाता है, खाने वाला जो पत्तल होता है, जो पत्ता का बनाया जाता है वो चाहिए, ठीक है। या फिर केला का पात हो तो भी चल जाएगा, उसके ऊपर भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एकांत कक्ष में पहले रूम को पूरा शुद्धिकरण कर लेना है, ठीक है। और इस साधना को आप करेंगे किस दिन से, किसी भी शुभ योग से, शनिवार के दिन से, रविवार के दिन से, मंगलवार के दिन से, अमावस्या से, पूर्णिमा से, किसी ग्रहण काल से, या फिर ऐसे काल से आप शुरू करिए कि ताकि आपका 21वां दिन ग्रहण काल हो, अमावस्या पड़े या फिर होली पड़े, दीपावली पड़े, शिवरात्रि पड़े, ठीक है। और अभी दीपावली का ये जो शुभ अवसर है, शुभ योग है, इसलिए हम इस साधना को डाल रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही तीक्ष्ण है, आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका साधना करेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा, मेरे को ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी अनुभव लेना है बेशक वो व्यक्ति साधना करके देख ले एक बार। इसका हम मंत्र भी देंगे। अब सुनिए, माला इस साधना में रहेगा रुद्राक्ष का, दिशा आपका पूर्व रहेगा, पूर्व दिशा रहेगा। और इतना सब सामग्री लेने के बाद में आपको 1 मीठा पान चाहिए, 14 ठो लौंग चाहिए, 2 छोटी इलायची चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई चाहिए, 2 बूंदी के लड्डू चाहिए, ठीक है। और जो दीपक प्रज्वलित होगा सरसों तेल का दीपक रहेगा, धूप बत्ती आपको प्रज्वलित करना होगा, और भोग स्वरूप में 1 नींबू भी रखना होगा, ठीक है। और जो आपका जाप चलेगा, जाप आपको ज़्यादा नहीं करना है, इस मंत्र का डेली 3 माला कर लेना है रात्रि 10 बजे के बाद में, ठीक है। पूरा नहा धोकर शुद्ध होके, ठीक है, हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके इस साधना में बैठे तो और बेहतर होता है, ठीक है। इतना सब करने के बाद में आपको करना क्या है कि इतना सब सामग्री रेडी करिए, उसके बाद में दीपक को प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, भोग माता को अर्पण करिए, ठीक है। उसके बाद में पंचोपचार या फिर गुरु गोरखनाथ जी का पूजन करें, उसके बाद में अपने गुरु का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें। उसके बाद में देवी लोना चमारी का ध्यान करते हुए इनका जो हम मंत्र बता रहे हैं, मंत्र को आपको क्या करना है, जाप करना है रुद्राक्ष की माला से 3 माला, ठीक है। और जब आपका जाप खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, नींबू को क्या करना है, 2 टुकड़ों में काट के निचोड़ देना है, निचोड़ देना है। और बाकी सब सामग्री वैसे की वैसे आपको छोड़ देना है। अगले दिन सुबह में ही क्या करना है, आपको उस जितना भी सामग्री है, भोग वगैरह आपने जितना भी चढ़ा रखा है, फोटो वगैरह को कुछ भी नहीं करना है, ना ही दीपक को कुछ करना है। पुष्प वगैरह आपने जो चढ़ाए होंगे, इसमें पुष्प आप गुलाब के और उड़हुल के लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जितने आपने पुष्प चढ़ा रखे हैं, भोग चढ़ा रखे हैं, वो आपको क्या करना है, सुनसान स्थान पे, सुनसान जगह पे आपको वो भोग आपको देवी लोना चमारी के नाम से रख के आना होता है। बस इतना ही प्रयोग है, ठीक है। तो अब मंत्र को आप सभी लोग सुन लिए, मंत्र को ध्यान से सुनेगा, मंत्र को हम पढ़ के बता देते हैं और उसके बाद में वीडियो में भी आपको मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है, लोना चमारी शक्ति भारी, चाल चाल मारे किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तू आ, गुरु गद्दी का मान बढ़ा, ना आए तो वीर हनुमान का सोटा खा, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कामरू कमख्या की, शब्द साचा पिंड कंचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र को एक बार और सुनिएगा ध्यान से। मंत्र है, लोना चमारी शक्ति भारी, चाल चाल मारे किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तू आ, गुरु गद्दी का मान बढ़ा, ना आए तो वीर हनुमान का सोटा खा, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कामरू कमख्या की, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र इतना ही है। मंत्र आपको वीडियो में भी चलता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और 11 दिनों तक अगर इस दीपावली में करते हैं तो 11 दिन तक आप करें, ठीक है। तो ऐसे दिन से स्टार्ट करके आपका 11वां दिन, जो दीपावली का कल का दिन होता है गोवर्धन पूजा, वो आपका 11वां दिन हो गोवर्धन पूजा वाले दिन, ठीक है। और नहीं तो अगर नॉर्मल दिन में आप स्टार्ट करते हैं तो 21 दिन आप पूजन करें, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे से तीसरे दिन में समझ में आने लगता है, देवी का आगमन शुरू हो जाता है। आभास तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन में आपको प्रत्यक्ष तरीके से प्रमाण मिलने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम गौरी।